नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बेड़ुधर रोतिया। आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। सोचो एक बात। क्या एक बात? मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मैंने जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं सर्टिफिकेट के माध्यम से नेट क्वालिफाई हुआ हूँ। यानी कि आपको पता है अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, मार्क्स जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, फिर भी 10-20 नंबर तो कम ही होता है। और मैंने जो है नेट क्लियर हो गया ओबीसी कैटेगरी के माध्यम से। अब मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मैं अनरिजर्व कैटेगरी रहूँगा। ठीक है, यानी कि मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि मैं तो ओबीसी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई हूँ ना, लेकिन मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, चाहे झारखंड की बात हो, चाहे आप किसी भी स्टेट्स के हो, ठीक है, और किसी दूसरे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको एक लीगल एक्सपर्ट के रूप में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक बड़ा तकनीकी सवाल जो आपको और हम सबको उलझाता है, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी। मैंने अपनी कैटेगरी ओबीसी से नेट पास किया है, लेकिन क्या मैं जनरल सीट के लिए आवेदन कर सकता हूँ? ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों। पात्रता का गोल्डन रूल क्या है, याद रखिएगा। जो प्रश्न हमने आपके सामने में रखा हुआ है उसका जो आंसर है पीजी मार्क्स। ठीक है, यदि आपके पीजी मार्क्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स में 55% या उससे अधिक अंक है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए 100% पात्र हैं, भले ही आपका नेट सर्टिफिकेट ओबीसी कैटेगरी का हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका जो है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ यह नियम कैसे काम करता है। ठीक है, नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्लस 55% मार्क्स। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड है और यही आपका जनरल सीट कहलाएगा। नेट केवल एक न्यूनतम योग्यता है। जनरल मानक के लिए पीजी में 55% अंक अनिवार्य है। याद रखिएगा, आप एससी ओबीसी कैटेगरी के होंगे या एससी कैटेगरी के होंगे या एसटी कैटेगरी के होंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो मानक है, ठीक है, नॉर्म्स है, वो पीजी में 55% मार्क्स होना जरूरी है। पात्रता के लिए नेट सर्टिफिकेट मान्य होता है चाहे वह किसी भी कैटेगरी से हो। दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के लिए ये पात्रता सही है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। याद रखिएगा 55% मार्क्स है। 55% मार्क्स किसका? पीजी मार्क्स होने के कारण आप अन्य राज्यों में जनरल सीट पर आवेदन कर सकते हैं। उसी राज्य के ओबीसी छात्रों के लिए क्या है? अब दूसरा सिचुएशन यह है, याद रखिएगा। दूसरा सिचुएशन यह है, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश राज्य का ओबीसी कैंडिडेट हूँ या एससी कैंडिडेट हूँ या एसटी कैंडिडेट हूँ और मैंने जो है नेट क्वालिफाई किया है ओबीसी से या एससी से या एसटी से, और मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसी विषय में
असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी में केवल जनरल कैटेगरी निकला है, SC ST OBC में नहीं निकला है। और मैं चाहता हूँ कि जनरल कैटेगरी में मैं अप्लाई करूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ। ठीक है, आप अपने राज्य में भी जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। जब जनरल कैटेगरी में सीटें ज़्यादा हो या केवल जनरल कैटेगरी की सीट ही निकला हो, जब आप अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं लेना चाहते हो, शर्त केवल एक है, पीजी में 55% मार्क्स होना जरूरी है और नेट का जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एक प्रोफेसर होने के नाते मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। नियमों की सही जानकारी ही आपको इंटरव्यू तक पहुँचाएगी। छोटी सी गलतफहमी की वजह से फॉर्म भरने में गलती न करें। फॉर्म भरते समय अपने पीजी मार्क्स और जनरल कैटेगरी के विकल्प को ध्यान से चुनें। अगर आयोग कमीशन न माने तो क्या करना है? यदि कोई भी राज्य इस नियम को नहीं मानता है तो आपको अधिकार है, आप उस राज्य के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार है। अपनी पात्रता चेक कर लें। क्या आपने नेट पास किया है किसी भी कैटेगरी से? यस। क्या आपके पीजी मार्क्स में 55% या उससे अधिक है? तो यस। परिणाम, आप किसी भी जनरल सीट के लिए पात्र हैं। अप्लाई विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है दोस्तों, सही जानकारी सही शुरुआत। ऐसे ही बारीकियों और कानूनी जानकारी के लिए लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स से जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।